हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये तीसरा वीडियो है। वाक्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस को लगभग 50 से अबव क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ और उत्तराखंड पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस में मतलब एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज यूपी पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिपदा के सही अर्थ का चयन कीजिए। शुक्ल पक्ष की 15वीं या मास पक्ष की 30वीं तिथि, मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि, पखवाड़े या पक्ष की पहली तिथि, या फिर प्रतिपदा का अर्थ होगा विरोध करने वाला। आप लोग अपने आंसर्स को गेस करिए। इसका थर्ड आंसर सही होगा। पखवाड़े या पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं, जबकि पूर्णिमा बोलते हैं शुक्ल पक्ष की 15वीं या मास पक्ष की 30वीं तिथि को। एकादशी बोलते हैं मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या फिर कृष्ण पक्ष, और विरोध करने वाले को विरोधी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता करने वाली स्त्री को कहा जाता है। आप लोग को भी पता होगा कवित्री बोलते हैं, लेकिन कौन सा इसमें स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग करेक्शन वाले में भी जो वाक्य को शुद्धिकरण वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी पूछता है। कवित्री, कवियत्री या कवियत्री या कवयित्री, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग गेस करिए। इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, कवियत्री बोलते हैं कविता कहने वाली स्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बात को जानने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है। जानकारी, जिजीविषा, जिज्ञासा या फिर समझ। किसी बात को जानने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? आप लोग अपने आंसर्स को गेस करिए। किसी बात को जानने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जानकारी, जिजीविषा, जिज्ञासा या फिर समझ। इसमें से आप लोग अपने सही आंसर्स को गेस करिए क्या होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसी बात को जानने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है जिज्ञासा। थर्ड ऑप्शन सही होगा। और जिजीविषा एक वर्ड है, इसमें इसका अर्थ होता है जीने की इच्छा रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अभियोक्ता, अपराधी, अभियुक्त या फिर वादी। चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा, गेस करिए। इसका आंसर होगा जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। जबकि अपराधी का अर्थ होता है अपराध करने वाला, और वादी का अर्थ होता है जो किसी के विरुद्ध वाद या मुकदमा पेश करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह स्त्री जो छिपकर अपने पति से या अपने प्रिय से मिलने जाती है। प्रेमिका, अभिसारिका, नायिका या मानिनी। इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग गेस करिए। इसमें सेकेंड ऑप्शन सही होगा, उसे अभिसारिका बोलते हैं। जो स्त्री अपने मतलब छिप करके अपने प्रिय से मिलने जाती है उसको अभिसारिका करते हैं। और प्रेमिका, प्रेम करने वाली स्त्री को बोलते हैं नायिका, जो किसी नाटक में रोल करे उसे बोलते हैं। और माननी, हठ कर उसको मनाने वाले को बोलते हैं। किसी स्त्री से विवाह किया जाए उसे कहते हैं, जिस स्त्री से विवाह किया जाए उसे कहते हैं प्रेमिका, प्रणीता, परिणीता या प्रेयसी। इन चारों ऑप्शन में आपने आंसर गेस करिए क्या होगा। जिस स्त्री से विवाह किया जाए उसे परिणीता बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सधवा के लिए कौन सा शब्द समूह उपयुक्त है? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, जो विदुषी हो ऐसी स्त्री को, या वह स्त्री जिसका जो पति युक्ता हो, या ऐसी स्त्री जो साधु स्वभाव की हो उसको सधवा बोलेंगे, या ऐसी स्त्री जो धन संपन्ना हो। इसमें सही शब्द कौन सा होगा? सधवा के लिए सही वाक्य कौन सा होगा? तो इसका होगा जो पति युक्ता हो या जिसका पति जीवित हो उसे हम लोग सधवा कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका वचन या वाणी के द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे कहते हैं अनुपम, अद्वितीय, अप्रमेय या अनिर्वचनीय। इसमें सही आंसर क्या होगा? जिसका वाणी या वचन के द्वारा वर्णन न किया जा सके उसको कहते हैं अनिर्वचनीय। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। और अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अनुपम, जिसकी उपमा ही ना हो उसे कहते हैं अप्रमेय, जिसे हम सिद्ध ना कर सकें उसे बोलते हैं अप्रमेय। प्रमाण के द्वारा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका,
जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध न किया जाए, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2008 में। प्रमाण के द्वारा न सिद्ध किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय, अनुपम, अवैध, अनिर्वचनीय। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, अप्रमेय, जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध न किया जा सके। नेक्स्ट है, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे कहते हैं परनिंदक, सर्वनिंदक, छिद्रान्वेषी या फिर आलोचक। इसे क्या कहेंगे? आप लोग अपना आंसर गेस करिए। इसे कहेंगे, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे छिद्रान्वेषी कहेंगे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द है व्याकरण, व्याकरण ज्ञाता या व्याकरण पंडित या व्याकरण आचार्य। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। शुद्ध जो एक शब्द है वो है व्याकरण, व्याकरण जानने वाले को। नेक्स्ट है, मुख पृष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है मुंह और मीठा के लिए, मुख पृष्ठ या सौंदर्य प्रसाधन के लिए, या पुस्तकों के पृष्ठों के लिए, या समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ के लिए। मुख पृष्ठ फोर्थ ऑप्शन सही होगा। समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ के लिए मुख पृष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अज्ञ क्या अर्थ क्या है? जो कुछ भी न जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो थोड़ा बहुत जानता हो, और जो जानता भी हो और न भी जानता हो। इसका सही आंसर होगा जो कुछ भी न जानता हो। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का सही होता है। अज्ञ का मतलब जो कुछ भी न जानता हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। इसके बाद फिर मिक्स कंटेंट लेकर के आएंगे, जिसमें आप लोगों को विलोम, पर्यायवाची, अनेकार शब्द से लेकर के जितने भी हैं हिंदी में आरो यारो से पूछे जाते हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को मिला करके प्रश्न बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बाय बाय।